हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना अति आवश्यक है। उसके बाद ही यह आपको सही प्रकार से समझ में आएगी। उसमें संपूर्ण ग्रहों के फलादेश उपाय वगैरह दिए गए हैं। यह एक समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में विराजमान है। और इस पर शनि एवं राहु की दृष्टि है। ठीक है, राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहां से पांचवें भाव पर देखते हैं और शनि भी यहाँ से देख रहे हैं। तो यदि सूर्य और शनि और राहु सूर्य पर अगर दृष्टि नहीं डाले तो ऐसे व्यक्ति भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, आमदनी के भी अच्छे योग होते हैं। परंतु सूर्य शनि एवं राहु से पीड़ित हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। तो यहाँ आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, क्योंकि शनि एवं राहु सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, 7वें भाव में विराजमान है, तो मेष राशि में विराजमान है। तो पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है, उन्नति होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण क्या होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। पत्नी या पति या जीवन साथी जो भी हैं, तो जीवन साथी के सुख में क्या होगी, कठिनाई एवं परेशानी होगी। चंद्रमा अकेले यहाँ विराजमान थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु चंद्रमा पर केतु की दृष्टि और मंगल के घर में भी केतु की दृष्टि अच्छी नहीं होती है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत समस्याएं होती है, परेशानी होती है, मतभेद होता है, अलगाव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप करना जरूरी है, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानी के लिए केतु का दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में 10वें भाव में नीच राशि में विराजमान है, परंतु मंगल लग्न से केंद्र में है और जिस राशि में विराजमान है उसके स्वामी भी लग्न से केंद्र में है। तो इस प्रकार मंगल को यहाँ पे नीच भंग माना जाएगा। तो यहाँ मंगल परेशानी नहीं देंगे, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। मंगल यहाँ से लग्न में देख रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी हिम्मती लीडर होंगे। चतुर्थ भाव में उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन यही मंगल पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान से संबंधित परेशानी भी होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहली बात कि मंगल का तो यहाँ नीच भंग हो रहा है, परंतु यहाँ 3 जगह तो लाभ दे रहे हैं परंतु यहाँ परेशानी दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मंगल से संबंधित उपाय करना जरूरी है, क्योंकि संतान संबंधित मंगल परेशानी कर रहे हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और ये 8वें भाव में विराजमान होंगे और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो आयु में तो वृद्धि होगी परंतु भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से बुध द्वितीय भाव में देखेंगे तो भाग्य के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भी धन का संग्रह होगा, कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। और बुध यहाँ अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, यानी भाग्येश बिल्कुल कमजोर है, तो यहाँ बुध को प्रबल करना आवश्यक है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव के स्वामी होकर 8वें भाव में गुरु विराजमान है। इसको एक प्रकार से विपरीत राजयोग भी बोला जाता है। जैसे षष्टेश, अष्टेश या द्वादश यदि अपने भाव को छोड़कर इन्हीं तीनों में से किसी भाव में विराजमान हो जाए तो उसको विपरीत राजयोग भी कहा जाता है। तो गुरु यहाँ पे हैं तो आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ से गुरु 12वें भाव में देखेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय भाव में देखेंगे तो अपने मित्र के घर में दे रहे हैं अकारक, लेकिन देख रहे हैं अपने मित्र के घर में, तो यानी परिश्रम के माध्यम से, पराक्रम के माध्यम से आमदनी के धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। और गुरु यहाँ से
चतुर्थ भाव में भी देख रहे हैं, यह उनकी नीच राशि है। तो किसी भी ग्रह की नीच दृष्टि नहीं होती है, अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ माता कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, वैसे कोई परेशानी विशेष नहीं होगी। और गुरु अंश बल में भी कमजोर है, इसे ज़्यादा मजबूत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु अकारक होते हैं, इसलिए कुछ परेशानी के योग बनाएंगे भी तो ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे। उसके बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 6 अंश के हैं। तो शुक्र यहाँ विराजमान है तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी वृद्धि होगी, आयु में भी वृद्धि होगी। और शुक्र यहाँ से चतुर्थ भाव में देख रहे तो माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। और यहाँ देखें मंगल और शुक्र दोनों एक साथ विराजमान है, यानी लग्नेश भी है और शुक्र भी है और सप्तमेश मंगल के साथ विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, या पत्नी से अच्छे भी संबंध रहते हैं, प्रेम रहता है आपस में। परंतु यहाँ केतु की भी दृष्टि है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, समस्या होगी वैवाहिक जीवन में। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। कुंडली में अच्छे बुरे दोनों ही योग होते हैं। जब अच्छे योग होते हैं तो आप मिलते हैं, और समस्या वाले योग हो जाती है तो व्यक्ति में परेशानी हो जाती है, मतभेद हो जाती है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि यहाँ पे राजयोग कारक होते हैं, मतलब पंचम भाव के और चतुर्थ भाव के, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो शनि यहाँ पर विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। और शनि यहाँ से अच्छा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में, अपने से द्वादश भाव में विराजमान है, तो माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी होती है या दूरी होती है। शनि यहाँ से देखेंगे अपने घर में पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ शनि देख रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, परंतु सूर्य पे देख रहे हैं इसलिए यहाँ भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी। आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, क्योंकि सूर्य आमदनी के स्वामी हैं। मतलब शनि यदि यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य नहीं होते तब तो अच्छा फल देते, लेकिन सूर्य है तो अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। और यहाँ से शनि द्वादश भाव में देख रहे हैं, अर्थात कि बाहरी स्थानों के संपर्क के, विदेश के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता भी प्राप्त होगी। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। सूर्य को देखेंगे नवम भाव में, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। यहाँ से सूर्य के घर में भी देख रहे हैं तो यहाँ भी वही बात है, आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लग्न में दृष्टि डालने के कारण ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। केतु यहाँ पे है तो वो भी आमदनी में परेशानी करेगा, कभी अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा। और केतु यहाँ से तृतीय भाव में देख रहे हैं, शनि पर देख रहे हैं। यदि शनि नहीं होते तो पराक्रम में वृद्धि होती, भाई बहन का सुख प्राप्त होता, लेकिन शनि पर केतु देख रहे हैं तो, और किसके, भाई बहन के घर में, तो भाई बहन से भी परेशानी होगी। और शनि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी हैं, और इन दोनों पर ही केतु की दृष्टि है। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घरेलू सुख विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होगी। और केतु यहाँ से पंचम भाव में भी देख रहे हैं, शनि के घर में भी देख रहे हैं, तो वही विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी। और यहाँ से केतु सप्तम भाव में देख रहे हैं तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। इस प्रकार आपने देखा कि केतु क्या कर रहे हैं कि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संतान इन सभी के पक्ष में परेशानी कर रहे हैं, और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी कर रहे हैं, रोजगार में भी परेशानी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे राहु केतु शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शनि इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, परंतु शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो यह भाग्य की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए शनि से संबंधित भी दान एवं उपाय करना चाहिए। शनि बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, और दान और उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर या कमजोर नहीं होते हैं, उनके दोष में कमी आती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि फलादेश कैसे किया जाता है, और आपकी कुंडली में विस्तार से फलादेश और उपाय सब बताए गए हैं। उसे देखकर उसके अनुसार आप जीवन में आगे बढ़े। हरि ओम तत्सत।